कावड़ का महीना है हिंदू मुसलमान फिर चर्चा में। लेकिन इसी बीच, ये संदर्भ दे रहा हूं, इसी बीच ऑपरेशन सिंदूर, पहलगांव, चीन, पाकिस्तान और तुर्की भी चर्चा में है। इसका क्या कोरिलेशन है, ये भी इस एपिसोड में हम समझेंगे। चर्चा के केंद्र बिंदु में है अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह, जो कि न्यू एज मिलिट्री टेक्नोलॉजी के कार्यक्रम में थे, फिक्की द्वारा आयोजित कार्यक्रम में। उन्होंने दावा किया है कि सिंदूर के दौरान चीन पाकिस्तान को भारत की तैयारियों के बारे में इनपुट दे रहा था। जब बीजींग स्तर की वार्ता चल रही थी तो पाकिस्तान चीन से हमारे महत्वपूर्ण वेक्टरों के लाइव अपडेट मिल रहे थे पाकिस्तान को। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम एक सीमा पर दो विरोधियां, असल में 3 जंग लड़ रहे थे। पाकिस्तान अग्रिम मोर्चे पे था, चीन उसे हर संभव सहायता दे रहा था। पाकिस्तान के पास 81% सैन्य हथियार चीन के थे। एक तरह से चीन ने अपने हथियारों का परीक्षण भारत के खिलाफ किया। ये चर्चा पहले हम लोग कर चुके हैं। वैसे पाकिस्तान उनके लिए प्रयोगशाला की तरह उपलब्ध था। तुर्की ने भी इस प्रकार की सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संदर्भ में विदेश नीति के संदर्भ में और रणनीतिक तरीके से राहुल गांधी का एक भाषण है 2022 का संसद में भाषण है, वो भी मैं जोड़ देता हूं कि जो अभी जो कह रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह, वो बहुत पहले पार्लियामेंट के अंदर कह चुके हैं। उन्होंने कहा था कि चीनियों का विजन क्लियर, उन्हें पता है उन्हें क्या करना है। भारत की विदेश नीति का सबसे बड़ा रणनीतिक लक्ष्य पाकिस्तान और चीन को अलग अलग रखना है। आपने जो किया, यानी मोदी सरकार ने आपने जो किया है वो यह है कि उन्हें आपने साथ ला दिया है। आज किसी भ्रम में न रहें, उस ताकत को कम न आके जो आपके सामने या भारत के लोगों के खिलाफ किया गया सबसे बड़ा अपराध है। 2022 में राहुल गांधी का स्टेटमेंट है और वही अब देखिए 2025 में जो लेफ्टिनेंट जनरल है वो बात ये कह रहे हैं। संक्षेप में मैंने बात की, लेकिन क्या चाइना से भारत के व्यापारिक रिश्ते खत्म हो गए? क्या कोई बंदिश है? कुछ बंदिश लगा? और जो मीडिया पाकिस्तान पता नहीं कहां कहां जाके लाहौर, इस्लामाबाद कब्जा कर रहा था, पेमेंट आप क्यूआर से करा लीजिए। तो नाम आ क्यूआर से जाएगा। पेमेंट में हरिद्वार में क्या हुआ रतन लाल जी, हरिद्वार में एक चाट की दुकान है अशोक कुमार गुप्ता जी की, तो लोग चाट खाने गए, चाट खाया, तो वो क्यूआर का पेमेंट क्या किया गया कि उससे किसको पेमेंट किया गया, मुसलमान तो छुपा हुआ नहीं है, वो पकड़ लेंगे। तो पता लगा कि अशोक कुमार गुप्ता जी की चाट की दुकान पर जो पेमेंट हुआ वो उनके पुराने नौकर गुलफाम के नाम पर हो गया। हाँ जी। अच्छा, अब जरा ये क्यूआर पेमेंट की भी जरा समझ लें, मुसलमानों से कितनी नफरत हो समझ लें। हम लोग ओला में, हम लोग उबर में सफर करते हैं, हम लोग किसी भी दुकान पर जाते हैं तो बहुत सारी भी क्या होता है कि कोई भी वजह हो लेकिन दुकान का मालिक जो होता है कि आप इस पे पेमेंट कर दो, उसके बाद 4 क्यूआर रखे रहते हैं, उसके नौकर का नाम का भी रहता है, उसकी पत्नी के नाम का भी रहता है, उसके नाम का भी रहता है, आप क्यूआर कर दे। आप क्यूआर में ढूंढते हैं किसके नाम का है, उसने कहा ये क्यूआर कर दो, हम कर दो। कई बार मैं उबर के अंदर, ओला के अंदर सफर करते हुए कि वो जो जिस नाम से ड्राइवर आता है वो मुसलमान है। जी जी, उस नाम का नहीं रहता है क्यूआर कोड, क्यूआर उस नाम का नहीं होता। मेरे पास 10 मैं अपने रिकॉर्ड में बता दूंगा, मुसलमान ड्राइवर है, मेवाती ड्राइवर है, लेकिन उसका मालिक जो है, गाड़ी का मालिक जो है वो हिंदू है, उसके नाम पर पेमेंट गया। हिंदू ड्राइवर है, उसका मालिक गाड़ी का जो मालिक है वो मुसलमान है, क्यूआर उसके नाम पर गया। और मैं कहता हूँ यार तुम तो दो नाम रखे हो। वो कहते नहीं सर, मेरा अकाउंट नहीं है। तो आप इसके बावजूद आप जो करने जा रहे हैं, आप चीन का पखाना खाने को तैयार हैं। आप चीन के साथ आप जो है हजारों हमारे शहीद हैं, हजारों हमारे शहीद हैं, जिसके लिए आप सुबह से शाम तक नेहरू को गाली बकते हैं। जिस गम के अंदर नेहरू की मौत हो गई, भारत के प्रधानमंत्री नेहरू की मौत हो गई, आप उसके साथ आप जो कुछ कर रहे हैं, मोदी जी तो शायद चीन के बारे में जानते ही नहीं है। उन्होंने वो चीन के बारे में जो सोचने का उनका दिमाग का है उसको बिल्कुल बाहर अलग करके रख दिया, शायद उन्होंने वो निकाल ही दिया है अपने दिमाग से। चीन का सामान लेकर आप धंधा चला रहे हैं।
और ऊंची जाति के पूंजीपति, और इसमें मैं पारसी पूंजीपतियों को भी शामिल कर रहा हूं, क्योंकि टाटा इसके अंदर बहुत बड़ा इनका हिस्सेदारी है सारी लूट के अंदर। तो ये सारी ऊंची जाति के मीडिया कोई सवाल नहीं उठाता है, ऊंची जाति के सारे नेता, सारे अफसर इस पर चुप बैठे हैं। आप चीन के साथ पार्टी करेंगे और पाकिस्तान का आप विध्वंस करेंगे, पाकिस्तान को आप खत्म करेंगे। चीन के माल के साथ आप गुलछड़े उड़ाएंगे, और बांग्लादेश का कोई सामान किसी दूसरे कंटेनर के अंदर भी आ रहा है, आप उसको वापस कर देंगे। आप ये कहेंगे कि ये तो बांग्लादेश का सामान आप अपनी यहां से गुजरने नहीं देंगे। बांग्लादेश ने तो अभी तक हमारे सिपाही नहीं मारे हैं, बांग्लादेश ने तो अभी तक हमारे देश पर कोई कब्जा नहीं किया है, टर्की ने हमारे देश पर कोई कब्जा नहीं किया है, चीन ने हमारे हजारों मील के इलाके पर कब्जा किया हुआ है, चीन ने हमारे हजारों सैनिकों को शहीद किया हुआ है, चीन ने 81% जो है हथियार दिए हैं पाकिस्तान को, भारत को हरवाने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रतन लाल नहीं कह रहे हैं, ये आपका अफसर कह रहा है। उस पर नहीं तो मुकदमा चलाओ एक देशद्रोह का कि तू ऐसी बात क्यों कह रहा है। आप पाकिस्तान की, जिसके हाथ में पाकिस्तान के जो जिनकी नकेल है पाकिस्तान की, उसके बारे में आप चुप रहते हैं। हिम्मत है अगर आप में जरी सी भी शराफत है और भारत माता की बात करने की, तुम्हें अगर तुम्हारी जरा सी रीढ़ की हड्डी है, बैन करो चीन का माल, बैन करो सब कुछ, कि हम चीन से कुछ नहीं लेंगे। और आरएसएस वाले तुम कहां अपनी लाठियां लेकर, आरएसएस वाले पहुंचो बंदरगाहों पर, पहुंचो जो ये अडानी अंबानी वाले सारे जो चला रहे हैं जहाजों के, जो बड़े बड़े, क्या कहते हैं उसको भाई, बंदरगाह को क्या कहते हैं, पोर्ट्स जी, सी पोर्ट जो है, जाकर बंद कराओ। ये दोनों, ये अंबानी और अडानी पिछले दिनों ये बता रहे थे कि भारत को कोई नहीं हरा सकता क्योंकि हमारे पास हथियार हैं। तुम्हारे पास चीन की वजह से तुम्हारे पास सारी चीजें हैं। तुम्हारे पास अरब देश जो पूरा खामोश रहे पाकिस्तान के साथ लड़ाई में, उनके तेल पर तुम, रिलायंस की सारी आमदनी सऊदी अरब के और कतर के तेल पर है। शर्म नहीं आती है तुमको? तुमने बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार बातचीत करी है। और एक कनेक्शन जरा समझिए, चीन से मोहब्बत, दोस्ती जारी है, लेकिन मुसलमान से पार्टी हो रही है। जी जी, शुक्रिया सर, थैंक यू।